गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज 10th क्लास के फिजिक्स में दूसरा लेसन जिसका नाम है मानव नेत्र पढ़ने वाले हैं। मानव नेत्र क्या है, मानव नेत्र में कौन कौन से विभिन्न महत्वपूर्ण अंग हैं और उन महत्वपूर्ण अंगों का कार्य क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि मानव नेत्र है क्या। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, मानव नेत्र प्रकृति की एक अमूल्य देन है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, जो हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाती है। यह एक कैमरे की भांति होती है, प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से मनुष्य पास अथवा दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकता है। यह बहुत ही यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। क्लियर हुआ? ठीक है ना। मानव नेत्र जो है बेटा, वो प्रकृति की एक बहुत ही अमूल्य देन है। इसकी सहायता से हम अपने वातावरण के चारों ओर में क्या हो रहा है वो देख सकते हैं, है ना। हर वस्तु को देख सकते हैं। यह एक कैमरे की भांति होती है और इससे हम पास की अथवा दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं और यह एक प्रकाश संवेदी अंग है। क्लियर है। अब आइए, मानव नेत्र में कौन कौन से महत्वपूर्ण भाग होते हैं, हम लोग उनकी चर्चा करने जा रहे हैं। क्लियर है। मानव नेत्र की संरचना में कौन कौन से भाग आते हैं, किन किन भागों से मिलकर मानव नेत्र बना होता है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है नेत्र गोलक। सबसे पहले बेटा क्या आता है? नेत्र गोलक। तो नेत्र गोलक क्या होता है, एक चीज़ देखिए यहाँ। मानव नेत्र एक खोखले गोले की भांति होता है जिसकी दीवार पर चारों ओर सामने के कुछ भाग को छोड़कर श्वेत परतों से या दृढ़ अपारदर्शी परतों से ढका होता है। इस नेत्र गोलक का व्यास जो होता है वो लगभग 25 मिलीमीटर या कह सकते हैं कि 2.3 सेंटीमीटर होता है। यहाँ देख लेते हैं, चित्र देख लेते हैं मानव नेत्र का। देखिए, ये ऊपर का जो भाग है, ये ऊपर का जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये नेत्र गोलक है, गोलाकार बना हुआ है। और कहा गया कि आगे के कुछ भाग को छोड़कर, तो ये भाग लगभग छोड़ दिया जाए तो ये पूरा जो गोलाकार भाग आपको दिख रहा है, ये क्या है? नेत्र गोलक कहलाता है। इसके बाद दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं इसको, दृढ़ पटल या श्वेत पटल। अब देखिए क्या होता है। नेत्र गोलक बाहर से एक दृढ़ एवं अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इसे दृढ़ पटल या श्वेत पटल कहते हैं। पहले एक बार परिभाषा देखिए, फिर मैं चित्र के माध्यम से आपको दिखाता हूँ। ठीक, इसका कार्य क्या होता है? दृढ़ पटल या श्वेत पटल नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। ठीक है ना। यहाँ चित्र में देख लीजिए, ये जो बाहरी भाग दिख रहा है, ये ग्रीन वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ग्रीन परत दिख रही है, ये है यहाँ श्वेत श्वेत पटल या दृढ़ पटल। ये नेत्र के बाहरी भागों की सुरक्षा करता है। क्लियर है। दूसरा यहाँ देखिए, इसके बाद आता है रक्तक पटल। दृढ़ पटल सबसे ऊपरी परत हो गई, इसके बाद रक्तक पटल। तो रक्तक पटल क्या होता है? श्वेत परत या दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की पतली झिल्ली होती है जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। क्लियर है। श्वेत परत या दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ से लगी हुई अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है जिसे रक्तक पटल कहा जाता है। यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ देखिए जो रेड वाली परत आपको दिख रही है, यहाँ रेड वाली जो परत दिख रही है, श्वेत परत के जस्ट नीचे ये परत कहलाती है आपकी रक्तक पटल। क्लियर हो गया बेटा? चलिए, इसका कार्य क्या होता है देखिए। कॉर्निया से होकर आने वाले प्रकाश को यह अवशोषित करती है। ठीक है। काला रंग होता है इसलिए ये कॉर्निया से आने वाले प्रकाश को अवशोषित करती है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकती है। अंदर से होने वाले परावर्तन को ये रोकती है। ठीक है। तो ये रक्तक पटल हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे
दृढ़ पटल या इसी को हम बोलते हैं रेटिना, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो इसको, रेटिना। ठीक है, रक्तक पटल के ठीक नीचे तथा नेत्र गोलक के सबसे बाहरी भाग में दृष्टि तंत्रिकाओं से बना हुआ झिल्ली का एक पर्दा होता है, जिस पर प्रकाश पड़ने से नेत्र में संवेदन उत्पन्न होते हैं, इसे रेटिना कहते हैं। इन्हीं दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा प्रकाश का संवेदन मस्तिष्क तक पहुंचता है, यानी जो मस्तिष्क जो प्रकाश का जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो रेटिना पर बनता है और उल्टा बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ देख लेते हैं चित्र से, ये यहाँ ये जो भाग आपको यहाँ से यहाँ तक का दिख रहा है, सबसे पीछे है ना, सबसे पिछला भाग जो यहाँ दिख रहा है आपका, यही कहलाता है दृढ़ पटल या इसको हम रेटिना कहते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेत्र गोलक, कॉर्निया की। कॉर्निया क्या होता है? नेत्र गोलक के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग होता है, यह पारदर्शक होता है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। इसका कार्य क्या होता? प्रकाश कॉर्निया से होकर ही नेत्र में प्रवेश करता है तथा प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर ही होता है। कहने का मतलब देखिए, यहाँ नेत्र गोलक का जो बाहर उभरा हुआ भाग है, ये जो दिख रहा है आपको, ये उभरा हुआ जो भाग है, ये कॉर्निया कहलाता है और कॉर्निया के माध्यम से ही, कॉर्निया से ही जो प्रकाश होता है वो नेत्र में प्रवेश करता है। क्लियर है। इसके बाद आइरिस देख लीजिए। कॉर्निया के पीछे की ओर रंगीन काली अथवा भूरी या नीली अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। यह कैमरे के डायाफ्राम की भांति कार्य करता है। कॉर्निया के पीछे एक रंगीन काली रंग की भूरी झिल्ली होती है, इसे आइरिस कहते हैं। यहाँ देखिए, ये जो आपको भूरे रंग की झिल्ली दिख रही है कॉर्निया के पीछे, यही कहलाती है आपकी क्या? आइरिस कहलाती है। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल की क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू।